हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युम्न त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संगीन वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। आप सभी को लगातार न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ मर्डर केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसमें अतीक अहमद इन्वॉल्व थे एंड यूपी में बहुत कुछ ऐसा एनकाउंटर्स के बारे में, मर्डर्स के बारे में, ऐसा बहुत कुछ। ओके, सो क्राइम इन यूपी इज समथिंग which is going on right now, जो अक्सर न्यूज चैनल में आपको देखने को मिलता है ना, अगेन उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। सो दिस वीडियो इज स्पेशली टू गिव यू अ प्रॉपर पॉलिटिकल रियलिटी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर योर एग्जामिनेशन द सेक्शंस लाइक धारा 144 क्या है, आईपीसी की धारा 302 क्या है, 364 क्या है जिसके तहत सजा दी गई थी अतीक अहमद को और उनके और भी लोग साथी लोगों को। तो ये धाराएं हमको पता होनी चाहिए बिकॉज ये धाराएं अक्सर यहां वहां सुनने को पड़ती है और कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ली जाए। ओके, सो यूपी में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, वो जानकारी के लिए ठीक है परंतु एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दोस थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, कि अतीक अहमद कौन थे और क्या हुआ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, बट द लॉज दैट आर मेंशन्ड देयर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली योगी जी ने धारा 144 जो है, बेसिकली वहां के मुख्यमंत्री जो है योगी जी ने, उन्होंने धारा 144 लागू करवा दी है जब से ये बेसिकली एक प्रकार से लाइक मर्डर हुआ है अतीक अहमद का। उसके बाद से मतलब बहुत सारी चीजें वहां चल रही हैं और आईपीसी की धारा ही पता होनी चाहिए हमको, ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस होल इंसिडेंट कि क्या हुआ, क्या केस है, और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। यू विल कीप गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल को। ओके, चलिए। सो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है, गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन अतीक अहमद ब्रदर अशरफ शॉट डेड इन द प्रयागराज 3 डिटेन्ड। ओके, सो यहां पे ये और इनके भाई जो है अशरफ, दोनों को ही प्रयागराज में अभी कुछ 3-4 दिन पहले की बात है जब यहां पे उनको कुछ मतलब रैंडम लोगों ने, बेसिकली 3 लोगों ने पकड़ मार दिया, गोली मार दी बेसिकली, जबकि वो पुलिस कस्टडी में थे। ओके, सो अगेन ऑटोमेटिकली एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू ये बन गया कि यार पुलिस कस्टडी में, ठीक है, ही वाज ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन। कोर्ट ने उनको सजा सुना दी, लाइफ इंप्रिजनमेंट। ओके, सो कोर्ट के द्वारा अतीक अहमद को और उनके भाई को और भी कुछ लोगों को कुछ केस में एक केस था जहां पे मर्डर केस में, ठीक है, एक मर्डर केस में, किडनैपिंग केस में। ओके, सो मर्डर के इल्जाम, किडनैपिंग, ऐसे बहुत सारे इल्जाम जो है इन पर लगे हुए थे। तो ऐसे कोई दूध के धुले इंसान नहीं थे, ठीक है, फाइन। तो इन पे सजा दी गई और पुलिस कस्टडी में होते हुए ही मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे और उस वक्त में कुछ लोगों ने अटैक किया और गोली से पुलिस कस्टडी में ही हत्या हो गई। और उसके बाद पूरा मामला जो है गरमाया हुआ है, पूरा यूपी जो है इसके चलते वो अगेन कम्युनल पर्सपेक्टिव निकल के आ जाता है। अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट कर देते हैं फालतू का, जबकि कोई लॉजिक नहीं है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। ओके, सो आइदर ही इज अ हिंदू और आइदर ही इज अ मुस्लिम, इट डजंट मैटर, क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, सीधी बात है। मेरे हिसाब से फॉर अ पॉलिटिकल स्टूडेंट एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, एक अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। वो अपराधी अपराधी है और उसको अपराधी की तरह देखना चाहिए और उसके आधार पर ही उसको सजा देनी चाहिए, ठीक है। उसकी तरफ सांत्वना रखना या फिर कुछ भी रखना, वो भले हिंदू चाहे मुस्लिम हो, अगर अपराध कर रहा है, कानून के खिलाफ है, तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और परंतु पॉइंट यहां पे ये हुआ है कि पुलिस कस्टडी में एक तरीके से लाइक डेफिनेटली कोर्ट ने सजा दे दी गई थी ऑलरेडी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की, कि उम्र कैद की सजा दे दी गई, परंतु उसके बाद किसी ने कानून को हाथ में लेकर मतलब मर्डर कर दिया। वो अपने आप में थोड़ा सा व्हाट वी कैन से लैक ऑफ सिक्योरिटी है, तो एक लैप्स ऑफ सिक्योरिटी हुआ, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं हम बाकी। चलिए, तो बाकी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस डेथ के बाद, अभी जो ये डेथ हुई है, जो मर्डर हुआ है, उसके बाद से यूपी में सेक्शन 144 जो है सीआरपीसी का 144 जो है 144 धारा लगा दी गई। इट मींस कि पब्लिक गैदरिंग वगैरह अलाउड नहीं होंगे। ओके, सो अगेन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो अभी जो स्थिति है यूपी की थोड़ी सी गरमाई हुई है और थोड़ा सा अब हम, ये तो ठीक है जो केस हुआ बेसिकली क्या, राजू पाल की हत्या की, उमेश पाल की को बेसिकली किडनैप किया, जो सब जो है आपके यहाँ पे अतीक अहमद ने किया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उनके पास 100-200 केसेस रजिस्टर्ड है। ओके, तो छोटे मोटे केस नहीं, अभी एक केस में सजा हुई थी और सजा के साथ साथ जनता के अदालत में बोल सकते हैं या फिर किसी ने मर्डर भी कर दिया, ठीक है, वो अलग बात है, फाइन। चलिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमको जानने की आवश्यकता है फॉर योर एग्जामिनेशन की, सबसे पहले सेक्शन 144 क्या है। ओके, सो सेक्शन 144 सीआरपीसी। ओके, सीआरपीसी
144 क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड का जो है सो ये इंपोज कर दिया गया है। एंड अगेन व्हाट इज दिस सेज, ओके, व्हाट आर द कंडीशंस, ओके। पहली बात तो लॉ एम्पावर द मजिस्ट्रेट, ओके, सो दिस इज अप्लाइड बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब जो डीएम होता है किसी जिले का, जो डीएम होता है वो उसके पास ये पावर होती है। मजिस्ट्रेट मतलब आप कोर्ट वाला मजिस्ट्रेट नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब की, ठीक है। तो कलेक्टर के पास ये पावर होती है टू अप्लाई द दिस सेक्शन 144 फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर एरिया, ओके, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कभी अगर लग रहा है कि कुछ ऐसे दंगे वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हो सकता है इवेंट जहां पे सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, तो इसलिए धारा 144 लगा दिया थी। और यहां पे 4 लोगों से ज्यादा, ओके, गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल इज नॉट अलाउड, ओके। तो किसी भी एक एरिया में जहां पे भी धारा 144 लगी है, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 या 4 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब आप लोग भी बच के रहिएगा, अगर यूपी में है तो ऐसे कहीं इकट्ठे मिलके दोस्तों के साथ मिलने मत जाइएगा, अभी कुछ दिन कर रहिएगा, ठीक है। इट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द आर्म्स वेपन्स आल्सो, तो उस वक्त में हथियार लेके कोई घूमता हुआ दिखना नहीं चाहिए। साथ साथ पब्लिक मीटिंग गैदरिंग ये सब भी अलाउड नहीं होते, ठीक है, फाइन। इसके अलावा इट इज डीम्ड पनिशेबल ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट लॉ एनफोर्स्ड, ओके, एजेंसीज फॉर द डिसबैंडमेंट ऑफ द अनलॉफुल एजेंसी असेंबलीज, ओके। एंड अगर मान लीजिए कोई ने, जैसे मान लीजिए सरकार ने मना कर दिया कि आप अभी कोई भी गैदरिंग वगैरह नहीं कर सकते, और कोई लोग मान लीजिए ठीक है सड़कों पे उतर गए, ठीक है, जनता जो है सड़कों पर उतर आई और उसके बाद सरकार ने उनको लाठीचार्ज करके भगाने का प्रयास किया, तो अगर आप पलटवार में सरकार को मतलब पुलिस वालों की तरफ हाथ उठाते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। बिकॉज जब ऑलरेडी ऑर्डर था कि आप पब्लिक मीटिंग गैदरिंग नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आप बाहर निकले और उसके बाद फिर आप बेसिकली कोऑपरेट नहीं करे, तो सीधी बात है पनिशमेंट है। इट ऑल्सो एम्पावर्स द अथॉरिटी टू ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस ऑल्सो, ओके। सो सीआरपीसी धारा 144 में इंटरनेट एक्सेस भी बंद हो जाती है कभी कभी, ठीक है, वो भी कर सकती है। एंड अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता होंगी, बट एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो धारा 144 है वो 2 महीने से ज्यादा फोर्स में नहीं रह सकती, ओके। एक बार लागू होने पे 2 महीने से ज्यादा अपने आप वो उसको हटा देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर उसको आगे एक्सटेंड करना तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिर उसको अप्लाई कर सकती है। बट एक बार अगर मजिस्ट्रेट ने लागू की तो मैक्स टू मैक्स वो जब भी चाहे उसको हटा सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 2 महीने, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके। सो धारा 144 के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहां पे दे दी है। इकट्ठे होने की अनुमति नहीं होती है और हथियारों पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। जनसभा रैली करना ये सब अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और 2 माह तक अधिकतम अवधि के लिए इसको लागू किया जा सकता है, इस आदेश को जो आपका धारा 144 है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने समझ ली, ठीक है। तो दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं ना कि आपके एग्जाम में लगातार बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। कभी भी कुछ भी ऐसा करंट अफेयर में चल रहा है तो डायरेक्ट उसको नहीं पूछेंगे, बट उससे संबंधित, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट दे आर गोइंग टू आस्क एवरीथिंग, दे कैन आस्क समथिंग रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स इन अ डायनामिक मैनर, ओके। सो वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, और इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी एक आपके लिए होगी, एक लॉन्ग टर्म, ओके। सो आप सभी को पता है कि इन द मंथ ऑफ जून यू गाइज हैव एग्जामिनेशन, ओके। अपकमिंग एग्जामिनेशन आपके जून में है, और जिस भी बच्चे को उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, दे हैव ऑलरेडी टेकन द सब्सक्रिप्शन एंड वो स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। किसी ने 3 महीने का 4 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बट अब नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो दिसंबर का रहेगा, ठीक है। दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में अगली बार एग्जाम होगा, जून के बाद, ठीक है। जून का महीने तो दो महीने बचे हैं, तो जो लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो फटाफट रिवीजन करके अपना प्रिपरेशन करें। बट जो लोग लंबे टाइम के लिए चाहते हैं कि अगली बार दिसंबर में, बिकॉज जिनको लग रहा है कि यार अभी ये 2 महीने में हमारी प्रिपरेशन जो है आधी अधूरी सी होगी और सेफ नहीं है, सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है कि आपको 9 मंथ प्लस 4.5 मंथ, ओके फाइन। सो 13.5 महीने टोटल मिला के कितना हुआ, 13.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 13.5 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 9,299 रुपए में, बहुत कम रेट में, मतलब 1000 रुपए से भी कम पर मंथ का हिसाब से पड़ेगा मेरे हिसाब से। 4.5 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी है, मतलब पूरी आधी, ठीक है, 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 9 महीने के हिसाब से हर महीने 1000 रुपए लगा लीजिए और 4.5 मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। सो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। तो जिसको भी दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ओके, सो वो एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए इस मुबारक सेल का उपयोग कर सकते हैं। 22 तारीख तक ये सेल अवेलेबल रहेगी, ठीक है। 20 से 22 अप्रैल तक ये सेल अवेलेबल रहेगी। सिलेक्शन मुबारक सेल है, ऑफर ये आपको बता दिया, यूजीसी नेट कैटेगरी में आप सब कुछ, ओके। इसके बाद मॉक टेस्ट, क्लासेस, पेड कोर्स, कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ जो भी सुपर सब्सक्रिप्शन के अंदर रहेगा अवेलेबल, पेपर 1 प्लस पेपर 2, नोट्स, क्लासेस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ एक साथ एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन के लिए इट विल बी इनफ, ओके। नाउ चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन आईपीसी सेक्शन 302 की, ठीक है।
सो 144 मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद 302 क्या होता है, आईपीसी सेक्शन 302 क्या होता है और क्या कहता है वो जरा हम समझते हैं। तो सेक्शन 302 आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है। इट्स फॉर द पनिशमेंट फॉर द मर्डर, ओके, हत्या के मामले में, हत्या के मामले में। और इसमें सजा दो प्रकार की, या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी, या तो फांसी पे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, या फिर उम्र कैद की सजा, ओके। दोनों चांसेस होते हैं कि सेक्शन 302 जब लगाया जाता है किसी व्यक्ति पर, जब चार्जशीट में लगता है 302, तो उसमें आपको या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, ओके, मतलब इसीलिए उम्र कैद हो सकता है या फिर और साथ साथ फाइन भी, ठीक है। जैसा कि इस बार अतीक अहमद के ऊपर भी लगा था, जो अभी मैंने आपको बता रहे थे, हत्या का मामला दर्ज हुआ, 302 धारा लगी थी, ठीक है। अतीक अहमद के ऊपर 302 धारा लगी, 1 लाख का फाइन और उम्र कैद, ओके, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ओके। सो उम्र कैद और 1 लाख का फाइन जो है अतीक अहमद के ऊपर लगाया गया था सेक्शन 302 के तहत। तो बस आपको पता होना चाहिए सेक्शन 302 क्या होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो धारा 302 जो है हत्या के लिए दंड दिया जाता है इसके तहत, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत, ओके। आईपीसी कब बनी थी ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिक्कत कर जाते हैं, पता होता है बट कंफ्यूजन आते हैं उस समय, ठीक है। तो आईपीसी की धारा, सॉरी, आईपीसी जो है आपका 1860 में 1860 में बनाई गई थी, ठीक है, फाइन। चलिए, इसके बाद आता है आपका आईपीसी सेक्शन 364, ये भी अभी न्यूज में है। इट इज रिलेटेड टू किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग, ठीक है। किडनैपिंग और अबडक्टिंग मतलब अपहरण के मामले में, ठीक है। जैसे कि अभी जो पूरा जो केस चल रहा था उसमें एक केस ये था कि उमेश पाल का अपहरण किया था, किस इरादे से, मारने के इरादे से, ठीक है। तो बेसिकली उमेश पाल का जो अपहरण किया गया, उस मामले में भी सजा दी गई है, ठीक है। 364 इसके बारे में बात भी है, किडनैपिंग का मामला भी था, तो किडनैपिंग का ही पता होना चाहिए कि किडनैपिंग का प्रोविजन क्या है। सो आईपीसी का सेक्शन 364 जो है किडनैपिंग और अबडक्टिंग के केस में इन ऑर्डर टू मर्डर, ओके, फाइन। ये जो है चैप्टर नंबर 16 के अंदर आता है, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ये चैप्टर है 16 जिसके अंदर ये सारी चीजें 302, 305, 304 ये सब कुछ, ठीक है। मानव शरीर को हर्ट करने मतलब राइट टू लाइफ, ओके, सीधी बात है। दीज ऑल सेक्शंस आर देयर टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ओके, वी हैव अ फंडामेंटल राइट, ओके, जीने का अधिकार। और उस मामले में किसी तरीके से हमारी जान पर अगर अटैक किया जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो फिर इसमें चैप्टर नंबर 16 में बहुत सारी धाराएं हैं, 302, 303, 304, वैसे बहुत सारी धाराएं हैं जो टोटल मिला के जीवन की स्वतंत्रता या फिर जीने की स्वतंत्रता पर की सुरक्षा करती है। और 364, ठीक है। सो हत्या करने के लिए वैसे अपहरण वाला जो व्यवस्था है वो इसके अंदर आती है, आईपीसी धारा 364, ओके, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर, ठीक है। तो ये दंड संहिता की 1860 के अंदर ही आपका बेसिकली 302 आता है, 364 आता है, 305 आता है, 306 आता है, ये सब आते हैं। बट हाँ, जो हमने धारा 144 पढ़ा वो सीआरपीसी का था, ठीक है। सीआरपीसी अलग है, आईपीसी अलग है, ओके, फाइन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी, फाइन। सो आईपीसी एंड सीआरपीसी दोनों अलग अलग चीजें, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ओके, सो ये थी आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको कि ये ऑफर चल रहा है, 22 तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल है। आपको 13.5 महीने का सब्सक्रिप्शन मतलब 9 महीने और प्लस 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और सिर्फ इस रेट पे जिससे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कूपन कोड आपका सामने लिखा हुआ है जिसको आप यूज करके ये ऑफर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि all the things regarding this issue which is going on right now in the UP and which is very let's say hype in the market, so जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है न्यूज में, अक्सर आप कहीं भी खोले, यूट्यूब खोले, कुछ भी खोले, हर जगह ये अतीक हत्याकांड और ये दुनिया भर के गैंगस्टर कांड ये सब जो है यूट्यूब पे दिख रहा है, कहीं पे भी न्यूज चल रहा है, सब जगह उसी की बात चल रही है। बट उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमारे एग्जाम ओरिएंटेशन से, वो बताने का मैंने प्रयास किया इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर शेयर अच्छा पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। एंड आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे। अभी एक होमवर्क क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको कहां देना है, यू नीड टू प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और क्वेश्चन ये है कि आईपीसी सेक्शन 308 किससे संबंधित है। चलिए, इसका जवाब जो है धारा 308 जो है किससे संबंधित है, ये 4 ऑप्शन यहां लिखे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मेरी क्लासेस के टाइमिंग यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।